इस न्यूज के प्रायोजक है रॉयल एकेडमी। रॉयल एकेडमी सभी होनहार बच्चों के लिए लेकर आया है एक स्वर्णिम अवसर। बालाघाट जिले में पहली बार होने जा रहा है रॉयल एकेडमी सेट का पेपर। इस पेपर में जो बच्चा जितना स्कोर करेगा उस बच्चे की उतनी फीस माफ होगी। तो आज ही संपर्क करें। क्या कोई अपनी मन्नत पूरी करने के लिए भगवान के घर को ही आग की लपेटों में झोंक सकता है? 16 और 17 मार्च की वो काली रात कटंगी का जामेश्वर हनुमान मंदिर और अचानक उठती आग की लपेटें। हर कोई हैरान था कि आखिर बजरंग बली की प्रतिमा तक आग पहुंची कैसे? क्या है किसी सामाजिक तत्व की साजिश थी या फिर आस्था के नाम पर किया गया कोई खिलवाड़? पुलिस की तफ्तीश में जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। सन्नाटे को चीरती हुई आग की उन लपेटों ने पूरे कटंगी क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया था। पुलिस अधीक्षक के लिए यह सिर्फ एक आगजनी का मामला नहीं था, बल्कि इलाके की शांति का सवाल था। 3 विशेष टीमें, दर्जनों सीसीटीवी फुटेज और सैकड़ों मोबाइल लोकेशन की जांच के बाद घेरा सिमटा एक सफेद पोश शख्स पर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है। पुलिस की गिरफ्त में जब आनंद चौधरी और विनोद डहरवाला है तो कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। ये कोई अपराधी नहीं बल्कि भक्त थे, लेकिन इनकी भक्ति का तरीका खौफनाक साबित हुआ। जांच में खुलासा हुआ कि चित्रकूट के एक पंडित ने इन्हें एक अजीब मशवरा दिया था कि संतान प्राप्ति और नौकरी की चाह में इन दोनों ने रात के 12 बजे मंदिर के गर्भगृह में 1.25 किलो घी और आटे का विशाल दीपक जलाया। पंडित की शर्त यह थी कि दीपक जलाओ और पीछे मुड़कर मत देखो। अब इसे अंधविश्वास कहे या फिर अटूट आस्था, इन दोनों ने दीपक जलाया और बिना पीछे देखे वहां से सीधे शिरडी के लिए निकल गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि 1.25 किलो घी की वो धधकती ज्वाला मंदिर को अपनी चपेट में ले लेगी। जब तक उन्हें खबर मिली तब तक पुलिस की तफ्तीश उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। पुलिस अधीक्षक ने साफ कर दिया है कि यह जानबूझकर की गई हरकत नहीं थी, लेकिन लापरवाही की सजा तो भुगतनी होगी। धारा 298 के तहत मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस ने चेतावनी भी दी है कि इस संवेदनशील मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। वो लोग उसकी बड़ी होंगे उससे, लेकिन मूर्ति जली नहीं है, एक्चुअली काली हुई है। ये है रवि शंकर कटंगी गई सिंपल सा पूजन था और बोले आप ये किसी भी शनिवार या मंगलवार के रात्रि 12 बजे सुबह शाम पूजा होती है, वहाँ जाके इसको प्रेजेंट कर देना पड़ेगा। आप कितना समय गए थे पूजा को? लगभग 11:30। हाँ। तो वो ऐसा लगा कि ये पास में है और यहीं से अपन बस जला देंगे। और यहाँ पर कहना चाहिए भोलेनाथ की भी पूजा होती है, भोलेनाथ का ही मंदिर है जी। तो इसीलिए हमने उसको वहाँ पर कुछ नहीं करे, बस दीपक जलाए और दंडवत प्रणाम किए। अपनी जो आस्था थी वो आस्था हमने भगवान के सामने रखे और घर चला ही चला। जनरली क्या है कि मेरा गांव काली माटी है और मैं रहता हूँ रैयतवाड़ी में, है ना। वहाँ पर थोड़ा सा पब्लिसिटी कम है वहाँ पर, और मुझे 3-4 बजे पता चला। और जब अब इसके पहले कहना चाहिए ये सब चीज़ें, और वैसा डर सा गया आदमी कि मतलब ऐसे कैसे होगा हमारे साथ में, ऊपर वाले के साथ में, भगवान के साथ में, मतलब काफ़ी कड़ाई से एनालिसिस किया और ये लगाने का प्रयास किया कि उस दिन कौन कौन से मोबाइल फ़ोन्स थे जो उस दिन उस क्षेत्र में एक्टिव थे। इससे पता चला है कि एक जो आनंद चौधरी हैं, जो काली माटी के रहने वाले हैं, एक ये व्यक्ति थे जिन्होंने उस दिन वहाँ मंदिर में रात में पूजा की थी, और विनोद डहरवाल हैं जो पिपरवानी के रहने वाले हैं। इन दोनों ने वहाँ पर पूजा की थी। दोनों ही अच्छे घरों से आते हैं और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पर जो बात अभी तक सामने आई है कि दोनों ही चित्रकूट के एक पंडित जी हैं, उनके संपर्क में थे और दोनों अपने पारिवारिक और बच्चों की पढ़ाई को लेकर कुछ टेंशन में थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे तैयारी कर रहे थे। एक के परिवार में बच्चा प्राप्ति के लिए उन्होंने कोई उनको पूजा बताई थी, तो उसमें उनके द्वारा पंडित जी के द्वारा ऐसा गाइड किया गया था कि यदि आप मंगलवार और ट्यूसडे जो रहता है उसकी रात में अगर आप कोई हनुमान जी को जो सिद्ध मंदिर है वहाँ पर जाकर घी के दिए लगाकर 1.5 किलो के घी के अगर दिए लगाकर वहाँ पर रात में पूजा करेंगे, खासकर कि इस पूजा में कोई विघ्न न डाले, कोई रोक टोक ना हो, इस प्रकार से करेंगे तो आपको जो भी समस्याएं हैं जीवन की वो
उसमें आपको सफलता मिल सकती है। तो मुझे लगता है इसी के चलते इन लोगों ने, अमावस्या की भी रात थी, तो जो 16 और 17 की दरमियानी रात थी, वहाँ पर जो जाम में मंदिर है हनुमान जी का, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर में जाके घी के दिए लगाए थे। और अब ये हो सकता है कि घी के दिए लगा के ये तो पूजा करके आगे आ गए हो, पर क्योंकि हनुमान जी को चोला चढ़ता है, तो चोले में भी कई बार तेल और उसका इत्यादि का इस्तेमाल होता है, और लौ अगर उनकी मूर्ति के करीब रही होगी तो उसमें आग पकड़नी थी। अभी तक की हमारी विवेचना में और इन्वेस्टिगेशन में कोई भी क्रिमिनल एंगल नहीं सामने आया है, ना ही इस प्रकार की कोई चीज़ आई है कि इनके द्वारा ये घटना जो है ज़बरदस्ती या किसी वर्ग विशेष को या समुदाय विशेष को दुख पहुंचाने के लिए या उनको जो भगवान का सम्मान होता है उनको कम करने के लिए की गई है। दोनों लोग में से जो विनोद डहरवाल जी हैं, मुझे लगता है बैंक में कार्यरत हैं, और जो आनंद चौधरी जी हैं और उनकी वाइफ हैं, वो टीचर हैं, क्लास 12th में पढ़ाते हैं, और सिर्फ अपने बच्चों और अपने भविष्य के लिए, क्योंकि किसी पंडित जी ने उनको गाइड किया था, उस हिसाब से पूजा की थी, और इट वॉज जस्ट ए केस ऑफ एक्सीडेंट दैट बिकॉज ऑफ दैट दिया मूर्ति में आग पकड़ी और इस प्रकार की घटना हुई थी।